हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ लिया, मुझे लगता है कि बैंकिंग पढ़ना है, नहीं? Yes, sir. बैंकिंग ऑफ रोड्स, व्हाई इज नेसेसरी बैंकिंग ऑफ रोड्स? बैंकिंग बैंकिंग क्या होती है? रोड को जब एक तरफ से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इंक्लाइन कर देते हैं, ऐसे रोड को क्या कर देते हैं, Incline. एक तरफ से उठा देते हैं। उठाते क्यों है? देखो अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा। डेट है आज, रोड को उठाते क्यों है, अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा। लिखो, बैंकिंग ऑफ रोड्स, नीड फॉर बैंकिंग ऑफ रोड। नीड फॉर बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, नीड फॉर बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखो, जब हम बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग होती क्या एक्चुअली, कि जब हम रोड, ऐसे सर्कुलर रोड है, मान लो ये सर्कुलर रोड है, और इस सर्कुलर रोड को, क्योंकि ऐसा रोड है, तो हम यहाँ ये दिखा नहीं पाएंगे कि ये वाला पार्ट जो इनर वाला पार्ट होगा, इनर वाला पार्ट हमेशा अंदर वाला जो पार्ट होगा, ये इसको हम लोग इनर वाला पार्ट कहेंगे। जैसे सर्कुलर रोड है, तो इस सर्कुलर रोड में ये वाला जो पार्ट है, ये इनर हो गया, ये वाला आउटर हो गया। समझ में आई बात की नहीं? Yes, sir. अब देखो, जो इनर वाला पार्ट होगा, जो सेंटर की तरफ वाला पार्ट होगा, वो हमेशा इंक्लाइंड, सॉरी, वो वहीं से एंगल का इंक्लिनेशन शुरू होगा, मतलब वहीं से सरफेस का इंक्लिनेशन शुरू होगा, इनर वाले से। कभी आउटर वाले पे नीचा नहीं होगा सरफेस, या नीचा नहीं होगा रोड, आप देख लेना कहीं पे, ठीक है? तो हम दिखाना चाहते हैं आपको, चूंकि ये वाला पार्ट, ये आउटर वाला जो रोड है, आउटर जो एज है, और ये इनर जो एज है, इनर, आउटर वाला एज हमेशा देखोगे थोड़ा सा उठा रहेगा, थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको हम चूंकि यहाँ ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको दिखाने के लिए हम ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक? ऐसे, ये एंगल मान लो क्या है, थीटा, ठीक है? अब आप ऐसा समझो कि जैसे गाड़ी ना इंक्लाइंड प्लेन पे चल रही है इससे, ठीक? उसमें दो केस होता है भाई। देखो, प्लेन प्लेन सर्कुलर है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, तो वहां फ्रिक्शन की जरूरत है कि नहीं है, ये आप लोगों ने देख लिया था कल। देखा था कि नहीं देखा था, ये बताओ पहले, कि भाई आपको वेलोसिटी उतनी ही रखनी है जिससे कि आप सेफली मुड़ सको, तो वो वेलोसिटी थी अंडर रूट ऑफ म्यू आर, यही तो थी बच्चे। Yes, sir. म्यू एस जी आर ना, म्यू एस जी आर, ये वो वेलोसिटी है। ये किसके लिए है, ये इक्वेशन किसके लिए है? ये इक्वेशन तब के लिए है जब आप रोड पे सेफली टर्न कर सको। क्लियर है? रोड पे सेफली क्या कर सको, टर्न कर सको। और कैसा रोड हो उसके लिए? प्लेन सर्कुलर हो, प्लेन सर्कुलर हो, इंक्लाइंड ना हो। कैसा सर्कुलर हो? प्लेन सर्कुलर। लेकिन इंक्लाइंड हो, अगर इंक्लाइंड, अब यहां हमने चूंकि रोड को एक तरफ से उठा दिया है, आउटर साइड से हमने उठा दिया है, तो इसको कहते हैं बैंकिंग। क्या कहते हैं इसे? बैंकिंग। अब बैंकिंग क्यों करते हैं? वहां दो केस होता है। एक, विदाउट फ्रिक्शन आप वो उतनी वेलोसिटी रखो कि विदाउट फ्रिक्शन आप उस रोड पे मुड़ जाओ। दूसरा, वेलोसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी रख सकते हो विथ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के साथ अगर आप मुड़ना चाहते हो, आप अपनी गाड़ी को स्किड कराए बिना अगर मुड़ना चाहते हो, तब आपको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई? एक तो हो गया, तीन केस है इसमें बैंक, सॉरी, टर्निंग में। पहला कि प्लेन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सरफेस हो, उस पे हम लोग कितनी वेलोसिटी रखें, वो ये हो गया। दूसरा, अगर हम रोड को बैंकिंग कर दें,
बैंकिंग मतलब आउटर सरफेस से उसको उठा दें, या उस रोड का आउटर सरफेस उठा दे, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें, उसे हम लोग कहते हैं बैंकिंग। अब बैंकिंग अगर हमने कर दिया रोड की, तो उस बैंकिंग के केस में क्या होता है कि आप सेफली विदाउट फ्रिक्शन, मतलब टायर को बिना स्किड कराए, बिना स्किड की कंडीशन रखे हुए आप चाहते हो कि आराम से मेरी गाड़ी मुड़ जाए, तब आपको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी। और अगर आप फ्रिक्शन के साथ अपनी गाड़ी मोड़ना चाहते हो, मतलब स्कीडिंग के साथ, मैक्सिमम मैक्सिमम कहां तक हम वेलोसिटी रखें कि गाड़ी हमारी स्किड ना करे, तब हमको कितनी वेलोसिटी रखनी है, तो उसके लिए ये है। ठीक है, हाईवेज पे हमेशा देखोगे जहां टर्निंग होगी, जहां गोल चक्कर होगा, आप देखोगे हाईवेज पे हमेशा बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, उठा हुआ होगा। ये आप देखना, गोल चक्कर पे, हाईवेज पे जो बाहर जो रोड बनी होगी, अगर गोल चक्कर है हाईवे पे, तो आप देखोगे कि गोल चक्कर का ये वाला जो आउटर वाला सरफेस है, या आउटर वाला जो रोड है, वो थोड़ा सा इनर वाले रोड से उठा होगा। इसी को हम लोग बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बैंकिंग। बैंकिंग। अब आ जाओ कि कार जब हम बैंकिंग पे ना, जब हम ऐसे सर्कुलर रोड पे टर्न कराते हैं, बैंकिंग सर्कुलर रोड पे, तो इसमें दो केस है। पहला केस कि हम लोग विदाउट फ्रिक्शन टर्न कराना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा केस विथ फ्रिक्शन टर्न कराना चाहते हैं। तो लिखो कि लिखो लिखो टॉपिक लिखो, मोशन ऑफ कार ऑन ऑन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन, ठीक है, या ऐसा लिख लो, कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड, लिखो कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड, ज्यादा अच्छा रहेगा। कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड, बैंक्ड सर्कुलर रोड, कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड, कार ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर रोड, ठीक है, सर्कुलर रोड। टॉपिक में लिख लो, पहला टर्निंग विदाउट फ्रिक्शन, टर्निंग विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के टर्निंग, बिना फ्रिक्शन के टर्निंग, टर्निंग विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के टर्निंग, बिना फ्रिक्शन के कैसे टर्निंग करेगा भाई, देखो चलो हम लोग बात करते हैं विदाउट फ्रिक्शन टर्निंग। बैंक सर्कुलर रोड है तो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड दिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, जो रोड है हमारा, ये रोड है, इस रोड को चूंकि हम ये नहीं दिखा पाएंगे कि इसका आउटर सरफेस थोड़ा सा उठा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे उठाने के लिए ऐसा बना दिया हमने, ठीक। ये जो प्लेन हो गया, समझ लो ये क्या हो गया, कि यही वो प्लेन है जिससे कि जो कि उठा हुआ है, ऐसे ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. और इसी पे ये कार आपकी चल रही है, ये कार इसी पे चल रही है ऐसे, ये आपकी कार है, ठीक है। क्या है ये कार, दो हेडलाइट दिखा देता हूं मैं, अब सही है, Yes, sir. Yes, ये sir. आपकी कार है, आप इस पे चला रहे, टर्निंग पे आप कार चला रहे, ठीक है। मान लेते हैं कार की वेलोसिटी कितनी है, लिख लो, स्पीड ऑफ द कार इज, लिखो, लेट द स्पीड ऑफ कार इज v, मानते हैं कि स्पीड कार की कितनी है, v है, ठीक है, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रोड,
इंक्लिनेशन ऑफ रोड, कितना रोड को इंक्लाइन किया हमने, रोड, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रोड कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं बच्चे। इसका पहले फ्री वर्ड डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कार का मास कितना है, लेट द मास ऑफ द कार इज m, मान लेते हैं कार का मास m है, और वो एक सर्कुलर रोड पे बैंक, एक सर्कुलर रोड पे, सर्कुलर बैंक्ड रोड पे वो कार टर्न कर रही है। उस रोड का जो रेडियस है, रेडियस हम लोग कहां से लेके, एक्चुअली इसके सेंटर से, ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो सेंटर से मान लेते हैं कि रेडियस इसका कितना है, सपोज रेडियस इसका है r, कितना रेडियस है बच्चे, r, R. कितना रेडियस है, r रेडियस, ठीक है बच्चे, r, ठीक है, ओके। अब देखो, ये सेंटर थोड़ा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं इस सेंटर को थोड़ा हटा दूं, ये यहाँ करेंगे थोड़ा अच्छा, ठीक है। ये रेडियस इसका मान लो कितना है, r, ठीक है, ओके। ये सेंटर है, ओरिजिन O। अब इसका फ्री वर्ड डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो फ्री वर्ड डायग्राम में क्या क्या दिखाना है भाई हमको, फ्री वर्ड डायग्राम बनाना हम लोग जानते हैं, ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन, यही तो, ठीक है। Yes, अभी sir. हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, विद फ्रिक्शन या विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन टर्निंग की बात कर रहे हैं, किस रोड पे, बैंक रोड पे, विदाउट फ्रिक्शन किस रोड पे, बैंक रोड पे, किस रोड पे, बैंक रोड पे टर्निंग की बात कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. विदाउट फ्रिक्शन अगर हम बैंक रोड पे टर्निंग की बात कर रहे हैं, तो देखो इसका पहले फ्री वर्ड डायग्राम बना लो। तो फ्री वर्ड डायग्राम में पहले ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, इसका सेल्फ वेट किधर की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। उसके बाद और क्या होगा भाई, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स कोई है, नहीं है, क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा, ऐसे, कैसे होगा भाई, ऐसे थोड़ा सा होगा कि नहीं बताओ, नॉर्मल Yes, रिएक्शन। sir. एन लिखे, आर लिखे, एन लिखते हैं, एन लिखते हैं, आर थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्यों नहीं सही रहेगा, क्योंकि हम आर रेडियस को, हाँ, क्योंकि आर फिर से R रेडियस डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. अब आप देखो बच्चे, जब ये सर्कुलर रोड पे, बैंक्ड रोड पे जब ये घूम रही होगी कार, तो उसका mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, क्लियर है। अब देखो Yes, कार sir. में क्या, कोई भी बॉडी जब हम सर्कुलर मोशन पे, सर्कल में मूव कराते हैं या सर्कल में घूमती है कोई बॉडी, तो क्या उस पे रेडियल एक्सेलेरेशन नेसेसरी होता है या नहीं होता, होता है सर। होता है। तो एक रेडियल एक्सेलेरेशन किधर की तरफ होगा भैया, सेंटर की तरफ, किधर की तरफ, इधर की तरफ सेंटर। होगा, सेंटर, क्लियर है। उसको हम लोग कौन सा एक्सेलेरेशन कहते हैं, यस सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते रेडियल एक्सलेरेशन। हैं। आप देखो चूंकि इधर एक्सेलेरेशन है, अच्छा इस बॉडी पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, हम लोग No, विद sir. फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं या विदाउट फ्रिक्शन की, विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट तो फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन अगर हम टर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या वेलोसिटी रखें, देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछता है, दो। क्या क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि कितना एंगल इंक्लाइंड कर दें कि इस वेलोसिटी से मूव कर जाए, वेलोसिटी दे देगा तो एंगल पूछेगा, और अगर एंगल दे दिया तो वेलोसिटी पूछेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, यस सर, क्लियर है, ठीक है। तो अगर एंगल दे दिया तो आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा, और अगर वेलोसिटी दे दिया तो एंगल पूछ, ठीक, थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर तो क्या एक रेडियल एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, यस सर होगा, यस सर। क्लियर है। तो अगर रेडियल एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ है बच्चे, तो चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से कोई भी बॉडी पे अगर एक्सेलेरेशन है
जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, क्या उस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होना चाहिए? Yes, sir. होना चाहिए ना? Yes, sir. अब यहाँ बताओ मुझे, इस Yes, बॉडी sir. पे तो 2 ही फोर्स लग रहा है, तो यहाँ नेट फोर्स कहाँ से आएगा इस डायरेक्शन में? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में नहीं है, ये कुछ एंगल पे है। यस इसमें है सर, कुछ Sir, इसको एंगल compound- पे। एंगल पे। तो क्या करते हैं कि इसको ना, इस नॉर्मल रिएक्शन को तोड़ देते हैं। यस सर, नॉर्मल रिएक्शन को ध्यान से समझना इस बात को, कि हम लोग हमेशा इस केस में प्लेन के एलॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को नहीं तोड़ेंगे या कोई फोर्स को नहीं तोड़ेंगे, हम लोग हमेशा एक्सेलेरेशन के एलॉन्ग और एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर वेक्टर को तोड़ेंगे। इससे क्या मिलेगा हमको? अब आप कहोगे सर इससे हमको क्या मिलेगा? तो भैया Net. मिलेगा ये कि हमको एक्सेलेरेशन के एलॉन्ग जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो फोर्स होगा, वही फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा। नहीं आई बात समझ? सर आ आई गई। सर। I- क्लियर है ना? जी। इस बात को लिख लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? और अगर डिराइव करने को दे दिया तो आपकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाएगी। यस इसलिए मैं सर, कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो इसको, कि इस बात को लिख लेना कि हमेशा एक्सेलेरेशन की, हम देखो हम दोनों तरीके से कर देंगे। हम एक्सेलेरेशन को इसकी डायरेक्शन में तोड़ के भी कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपको आनी है। तो क्या करेंगे, हम एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर के जो है ना कंपोनेंट को तोड़ दें। क्लियर है? Yes. अब देखो, हम लोग एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को तोड़ना थोड़ा शुरू करते हैं। तोड़ने के लिए क्या करेंगे भाई, हम लोग पहले तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये वाली हो गई, इसको मान लिया हमने x, और ये वाला क्या हो गया? y हो गया। वाई। Sir, अब आप ध्यान से देखो, mg और n में कौन y डायरेक्शन में है? mg, mg। n y डायरेक्शन में नहीं। नहीं है, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो, चलो यस सर, देखो, ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला, तो ये एंगल थीटा होगा, करके देखो। यस जी। सर, पक्का? यस। yes, sir. देखो इधर, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर देखो, मैंने इसको बढ़ाया, इसको मैंने बढ़ाया, अगर इसे बढ़ा लो तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना? 90 माइनस थीटा। ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा हो जाएगा? और Yes, ये sir. थीटा होगा तो इसके वर्टिकली अपोजिट, क्या वो भी थीटा हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर, क्लियर है? ये मैंने दिखाया आपको। अब देखो, n के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चे। n का एक कंपोनेंट किधर की तरफ? वर्टिकल की तरफ, ये हो जाएगा आपका n cos थीटा, यस सर, और n का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है? क्लियर है? यस yes, सर। sir. क्लियर? अभी मैं बताऊंगा आपको कि जब आप साइकिल चलाते हो और रोड पे जहां टर्निंग आती है, उस टर्निंग पे आप साइकिल को थोड़ा सा अपने टिल्ट कर लेते हो, जी। झुका देते हो, किधर की तरफ? जिधर आपको, अगर आपको स्पीड उतनी ही रखनी है तो साइकिल को थोड़ा सा झुका देते हो। क्यों झुकाते हो, सबका रीजन आपको पता चलेगा अभी। फिजिक्स ऐसा है जो कि आपको एक्चुअल में बताता है, केमिस्ट्री नहीं है ये, जी। ये फिजिक्स है। वहां यहाँ हाइपोथेटिकल चीजें नहीं होती हैं, जो है वो रियल है, यस। हाइपोथेटिकल नहीं है। जी। ठीक है? वहां थोड़ा सा होता है, ये रिएक्शन होगा तो ये वाला होगा, तो कौन करके देखा उसमें जाके? Yes, sir. ठीक है? अब देखो, तो यहाँ हो गया n cos थीटा और n sin थीटा। अब मुझे ये बताओ, इसके अलावा भी कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो अब मेरे बच्चे बता कि n cos थीटा और n sin थीटा में n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? mg. mg। mg। n sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? कोई भी नहीं। कोई नहीं। तो क्या n sin थीटा नेट फोर्स हुआ? Yes, sir. यस। नहीं आई बात समझ? आई sir. सर। क्लियर है ना? क्या पकड़ के जी। रखना है आपको? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स, जी। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में Net नेट force. फोर्स।
डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही कहानी है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स। इसे आप याद कर लो, आप चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो। अगर आपको जनरल फिजिक्स आती है, आपको थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है, तो सिर्फ दिमाग में ये रखो कि भैया हमको एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स दिखाना है किसी भी तरीके से। यस सर। तरीका सही होना चाहिए बस, इसीलिए मैंने जनरल फिजिक्स की बात करी। जी। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स बताओ कितना है? n sin एन theta. साइन थीटा। तो क्या n sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन हो जाएगा? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई I सर। sir. क्लियर है? तो लिखो लिखो, यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे हम लोग। पहले तो समेशन एफ एक्स जीरो करेंगे, सॉरी समेशन एफ वाई जीरो करेंगे, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? ये देख लेना, अगला वाला जो होगा जब हम फ्रिक्शन की बैंकिंग रोड पे फ्रिक्शन की बात करेंगे ना, तब आपको जो है क्लियर होना चाहिए। और दूसरा हो गया क्या भाई बताओ? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, Acceleration. तो बताओ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए आर होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। यस सर। Yes sir. ये हो गया इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत? नो No सर। sir. ठीक है, अब देख, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर। जी। सेकंड में अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा हमको। लिखो, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमको क्या मिलेगा भाई? देखो, tan थीटा इज इक्वल टू ए आर अपॉन जी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes sir. सर। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं थैंक यू। रेडियल एक्सेलेरेशन ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है कि नहीं? बोलो। Yes sir. क्लियर है? यस। तो बताओ क्या tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। यस सर। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, ओके। अब देखो, अब देखो यहाँ से इस वाले को यहाँ लिखते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आपने लिखा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई? अंडर रूट ऑफ tan थीटा आर जी हुआ कि नहीं बताओ? Yes या sir. आर जी tan थीटा, ये tan थीटा आर जी सही नहीं है, आप आर जी tan थीटा लिखो, ज्यादा सही रहेगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, चलेगा? यस सर। अब इसमें देखो, रेडियस और थीटा, जी तो कांस्टेंट है। जी क्या है? Yes sir. Constant. है ना? जी क्या है? कांस्टेंट है। Yes sir. क्लियर है? अच्छा, जी हो गया कांस्टेंट बच्चे। जी अगर कांस्टेंट हो गया तो ये जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रही है? आर और थीटा पे। यस सर। आर और थीटा। थीटा। ध्यान से समझना, आप चीजों को समझा रहा हूँ, इसको पकड़ के रखना है। जी। चाहो तो आप अपना पॉइंट करके लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ। यस। तो v किस पे डिपेंडेंट है? आर और थीटा पे। क्लियर? यस सर। अगर आर और थीटा फिक्स हो जाए तो क्या वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी या स्पीड फिक्स हो जाएगी उस बाइक की, उस कार की, उस साइकिल की, जो भी है? यस सर। ये बताओ, रोड का थीटा तो फिक्स होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि स्पेशली आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी तुरंत रोड बनवाएंगे कि नहीं भाई साहब, ऐसा वो उस स्पीड से आ रहा है तो इस रोड को हटाओ पहले, ये रोड को। ऐसा तो नहीं हो सकता। नो सर। थीटा तो फिक्स होगा ना? Yes sir. यस सर। आर बढ़ सकता है, घट सकता है। अच्छा, ये भी फिक्स हो जाएगा। जी। तो वेलोसिटी आपकी फिक्स हो गई, वेलोसिटी आपकी। फिक्स। फिक्स्ड। अब देखो क्या करते हैं बच्चे कि अगर आपको बहुत नजदीक से टर्न लेना है और उसी वेलोसिटी में टर्न लेना है, तो क्या करते हैं कि
क्या करते हैं कि इस थीटा उसी वेलोसिटी में अगर रखना है तो आर को क्या कर दो, बढ़ा दो, काम कर दूं। आर को अच्छा बढ़ा दो। आर कैसे बढ़ा सकते हो, बड़ा आर कैसे बढ़ा सकते हो? क्या एकदम एकदम किनारे से, क्या यहाँ से जा रहे होगे तो आर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, और यहाँ से जा रहे होगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आर बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगा। इसका मतलब क्या वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है? यस सर, नहीं आई बात समझ में? आई सर, क्लियर है? यस सर, और अगर यहीं से आपको मुड़ना है तो आपको स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी भाई साहब, यस सर, नहीं तो या तो आप अपनी गाड़ी को झुका दो, ये भी होता है, लेकिन कार तो झुका नहीं सकते। यस, बाइक थोड़ी झुका देते हैं लेकिन कार झुका नहीं पाओ। नहीं सर, नहीं सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो वहीं से आप मुड़ जाते हो। रेसर वाले, रेसर देखो कहां से मुड़ते हैं, एकदम ऐसे कर लेते हैं, पैर को एकदम सटा देते हैं उससे और वहीं से कर लेते हैं कि नहीं बताओ? टच कर। यस सर। उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए करते हैं ऐसा। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। अच्छा, अगर थीटा हम लोग निकालें तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो है ही है। यस यस सर, बैंकिंग कितनी होगी? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ऑफ इनवर्स वी वी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन आर। अपॉन, कितने बैंकिंग की जरूरत होगी? इतना वो टिल्ट कर लेगा। अगर वही वेलोसिटी रखनी है, वही रेडियस रखना है, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वही वेलोसिटी वही रेडियस रखना है तो थीटा फिक्स हो जाएगा। अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी है तो थीटा, अगर ये वाला टर्म बढ़ गया इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ थीटा जाएगा। तो बैंकिंग का थीटा तो वही रहेगा। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब अपने पैर को झुकाना पड़ेगा। यस सर। इसलिए वो झुका लेते हैं थीटा बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? थीटा बढ़ाने का। अरे थीटा बढ़ाने के लिए मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाए। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? Sir, आ नॉर्मल गई। रिएक्शन भैया, ये अभी नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है ना। अगर नॉर्मल रिएक्शन यहां लगने लगे तो, ऐसे लगने लगे तो बोलो, तो क्या ये थीटा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ यस गया। सर, बढ़ गया, नहीं आई बात समझ में? आई सर, क्लियर है ना? तो उसी रोड के लिए थीटा बढ़ा लेते हैं कब? जब आप क्या कर लेते हो, अपने आप को झुका लेते हो। लेकिन कार में तो झुका नहीं पाओगे ना। यस सर। तो कार में पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाइक पे पॉसिबल है। साइकिल पे पॉसिबल है। इसीलिए क्या करते हैं, जब आप देखो लोग मोड़ते हैं या आप ही बहुत स्पीड से आ रहे हो और देखते हो कि मोड़ है, मुड़ना है, तो आप तुरंत पैर अपना थोड़ा सा झुका देते हो। झुका देते। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है? तो लिख लेना, ये Yes. फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस कब के लिए है ये? जब आप जब बैंकिंग थीटा रोड की बढ़ा बात करो विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो ये स्पीड होनी चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, या थीटा कितना होना चाहिए, टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये बैंकिंग का है। क्लियर है? यस सर, अगला देख लो, लिखो अगला। अगला है टर्निंग विथ फ्रिक्शन ऑन बैंक्ड रोड। टर्निंग विथ फ्रिक्शन ऑन बैंक्ड रोड। टर्निंग विथ फ्रिक्शन ऑन बैंक्ड रोड। ठीक है, फ्रिक्शन के साथ टर्निंग। ये है बैंक्ड रोड, ऐसा ये इंक्लिनेशन है उस रोड का थीटा, ये उसका रेडियस है, मान लेते हैं रेडियस आर है। ठीक है, ये गाड़ी है, इस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रोड और टायर के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यूएस है। लिख लो, म्यूएस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड।
ठीक है, मास कार का कितना है, m है, स्पीड कितनी रख रहा है वो v स्पीड रख रहा है मान लो, ठीक है। तो चलो रेडियल एक्सेलेरेशन चूंकि सर्कुलर मोशन में है, इसकी स्पीड मान लो कितनी है, v है, v इज द स्पीड ऑफ द कार, v इज द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार, v इज द स्पीड ऑफ द कार। अगर मान लो कि वो इतनी स्पीड रखना चाह रहा है, पता नहीं, तो सबसे पहले इसका फ्री वेट डायग्राम बना लो। मास इसका mg है, सॉरी m है, तो इसका सेल्फ वेट हो जाएगा mg, किधर की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया mg। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक, अब देखो ये कार स्किड करेगी तो किधर जाएगी, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ है, बोलो, बाहर। बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। भाई ऐसे भागेगी ना यार, यस सर। कल भी मैंने बताया था, यस सर। सर्कुलर मोशन में कभी भी जो भी पार्टिकल या बॉडी होगी हमेशा किधर की तरफ भागती है, बाहर। तो बाहर की तरफ भागेगी, मतलब इधर की तरफ स्किड करना चाहेगी, तो इधर की तरफ स्किड करना चाहेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अंदर की तरफ। नॉर्म अंदर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल और नॉर्मल के परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिधर उसका मोशन होना है उसके अपोजिट, किधर मोशन होना है, स्किडिंग किधर होनी है, बाहर की तरफ, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन हो गया अंदर की तरफ। अच्छा क्या इस प्लेन पे फ्रिक्शन होगा, इस वाले पे कि नहीं होगा, ये बताओ, इधर ही डायरेक्शन में तो होगा, चलो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, इधर डायरेक्शन में होगा कि नहीं, ये बताओ, ये इधर डायरेक्शन में, एक सेकेंड, ये इधर डायरेक्शन, इधर की तरफ फ्रिक्शन होगा कि नहीं, ये बताओ, यस सर। क्लियर है, यस। ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर हो गया, नॉर्मल इधर, mg इधर। अच्छा ये बताओ रेडियल एक्सेलेरेशन हमेशा किधर होता है भाई, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ अगर रेडियल एक्सेलेरेशन दिखाओगे मेरे बच्चे, तो रेडियल एक्सेलेरेशन हमेशा यही तो होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? अरे कहीं से देखोगे सेंटर वही तो दिखाई देगा, उधर ही की तरफ। यस सर। ठीक, ये हो गया रेडियल एक्सेलेरेशन। अब मुझे ये बताओ कौन सा फोर्स रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो अंदर की तरफ, इस प्लेन के। रेडियल एक्सेलेरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, ध्यान से समझो, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, वही x y खींच लो, तो x डायरेक्शन में रेडियल और y डायरेक्शन में mg। तो x डायरेक्शन में रेडियल हो गया, y डायरेक्शन में mg हो गया, तो कौन सा फोर्स यहाँ x डायरेक्शन में है, क्या फ्रिक्शन फोर्स x डायरेक्शन में है, नो सर। क्या नॉर्मल रिएक्शन x डायरेक्शन में है, नो सर। नो सर। mg वाई डायरेक्शन। नो y सर। डायरेक्शन। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि भैया कंपोनेंट। जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स को तोड़ना मस्ट, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को तोड़ना नहीं। जरूरी अरे है। नहीं है, मस्ट है। तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को तोड़ दो। अब बताओ रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स टूटेगा, क्या mg को तोड़ोगे, नो सर। नहीं No, तोड़ेंगे, किसको किसको तोड़ेंगे, नॉर्मल और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तोड़ दो नॉर्मल और फ्रिक्शन को। ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, और इस फ्रिक्शन का एंगल कितना, ये वाला एंगल, यही एंगल तो होगा फ्रिक्शन का, यस सर। ये एंगल कितना होगा फ्रिक्शन का, 90 mg, माइनस थीटा। सॉरी ये एंगल फ्रिक्शन का कितना होगा, 90 माइनस थीटा, यस सर। अरे बोलो 90 माइनस थीटा। अच्छा 90 माइनस थीटा ये होगा, तो क्या मेरे बच्चे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर हम देखें तो क्या ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, यस सर।
ध्यान से समझना इसको। क्या ये एंगल, ये हो गया एक्स एक्सिस या रेडियल डायरेक्शन में, ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो क्या ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा तो सर। इस एफ का पहले तो नॉर्मल का देखो, नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा एन कॉस थीटा, और नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा एन साइन थीटा। अभी फ्रिक्शन को तोड़ना है, तोड़ दो फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया सर। क्लियर है? यस सर। ये नॉर्मल का हो गया, ये फ्रिक्शन का हो गया, तो फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। नॉर्मल का ये वाला एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? वाई डायरेक्शन में फोर्स है आपका एन कॉस थीटा, एन कॉस एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ साइन थीटा, नीचे है, एन एफ कॉस थीटा है, एन कॉस थीटा है, और एम जी है। तो एन कॉस थीटा को कौन कौन बैलेंस कर रहा होगा भाई? एफ साइन थीटा और एफ एम जी। साइन थीटा प्लस एम जी। तो लिख लो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं। कोई नहीं कोई है। नहीं है, तो क्या वो नेट फोर्स हो गया? यस सर। अब देखो नेट फोर्स यहाँ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गए। फ्रिक्शन की वजह से भी बढ़ गया, तो नेट फोर्स बढ़ गया, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या वेलोसिटी बढ़ जाएगी? यस। यस सर। वेलोसिटी बढ़ जाएगी भाई। तो देखो इधर हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आर, क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? अच्छा, एक हमारे पास पॉकेट फार्मूला होता है। क्या होता है पॉकेट फार्मूला? बोलो। फ्रिक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्रिक्शन मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है म्यू एस इनटू एन। लिख लो इस बात को कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। फ्रिक्शन इस वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकती। अगर इससे एक्सीड कर जाएगी तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? इससे एक्सीड कर जाएगी तो बताओ क्या, सॉरी इससे एक्सीड कर जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर अगर जो है, अगर ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए, अगर वो फ्रिक्शन इसकी वैल्यू से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो कार इसकी एक्सीड कर जाएगी। नहीं आए बात समझ में? आई से। क्लियर है? तो फ्रिक्शन Yes, हमेशा उतना ही होना चाहिए जितने की जरूरत है। अगर जरूरत ज्यादा हो गई और हमारे पास फ्रिक्शन इतना ही है तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ बात करते हैं। देखो तो ये हमारा एक फॉर्मूला है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ से देखो, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ रख लो, एफ की वैल्यू यहाँ रख लो, म्यू एस इंटू एन। रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? दोनों की जगह बताओ। रख Yes. सकते हैं? म्यू एस इंटू एन रख सकते हैं ना बेटे? यस। रखते हैं, यस। रखते हैं, म्यू एस इंटू एन रखते हैं। और यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? एन की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो लिखते हैं, शुरू करते हैं। तो चलो देखो, एन निकाल के फिर हम लोग थीटा निकाल लें, फिर हम लोग थीटा निकाल लें और स्पीड निकाल लें। स्पीड चाहिए और थीटा चाहिए, या थीटा निकाल लें स्पीड निकाल लें, यही दोनों चाहिए हमको। चलो भाई देखो, तो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन है एन कॉस थीटा, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं। देख इसको हटाता हूं, यहाँ देखो हमें यहाँ से ये हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू
एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, म्यू एस इंटू एन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, यस सर। प्लस एम जी। ठीक है, दूसरा यहाँ इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इधर कर लें इसको, तो यहाँ हो जाएगा एन इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। चलेगा क्या, इसको इक्वेशन थर्ड लिख लो। ठीक, इक्वेशन फोर्थ देखो, इसको बना लो, तो ये हो जाएगा आपका एन साइन थीटा प्लस एफ को हम लोग लिखेंगे म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आर, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर। चलेगा, आर। यस तो सर। यहाँ से एन कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दो, जैसा पीछे हम लोग ने किया था कि नहीं, बताओ। यस सर। तो फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग फोर्थ बाय थर्ड, डिवाइडिंग फोर्थ बाय थर्ड, फोर्थ बाय थर्ड, फोर्थ को 3 से डिवाइड करो, फोर्थ को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। एम एम से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी से तो परिचित हो आप लोग, अभी आपने किया था। यस यस सर। ठीक है, क्लियर है। जी। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, या आगे ले चलूं, चलो आगे ले चलता हूँ, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा आगे ले चलता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन। माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर से कॉस थीटा और नीचे से कॉस थीटा, ऊपर से भी कॉस थीटा और नीचे से cos थीटा। नीचे से भी कॉस थीटा, कॉमन ले ले, तो देखो कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लिया बच्चे, तो यहाँ हो गया tan थीटा प्लस म्यू एस, हुआ कि नहीं, बताओ। यस सर। डिवाइडेड बाई नीचे से अगर कॉस थीटा कॉमन ले तो हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। चलेगा क्या, जी। यस सर। इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, कॉस थीटा को खा गया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आया आर जी इंटू यस सर। म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। आया क्या, यस सर। क्लियर है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। किसी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लो। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो इससे सारे फार्मूले आपके बन जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे विदाउट बैंकिंग का हो। ठीक है, चाहे बैंकिंग विद फ्रिक्शन हो चाहे विदाउट बैंकिंग हो, सारे फार्मूले इससे बन जाएंगे। कहोगे सर कैसे, तो देखते हैं, म्यू जी। चले। जी। यस सर। तो ये हो गया स्पीड। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड हमेशा इतनी हो सकती है। जी। ठीक, तो कह सकते हो आप कि स्पीड कैसे वेरी करेगी, आप ध्यान से देखो, तो स्पीड हमेशा जो होगी ना, आप लिख लेना इसको कि स्पीड इज ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू 1 प्लस सॉरी म्यू एस प्लस tan थीटा, म्यू एस प्लस tan थीटा
म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। tan theta. ठीक है, Yes. अब देखो ये हो गया फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ जो स्पीड होगी वो ऐसे वेरी करती है, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा। याद कर लो इसे, जैसे मुझे याद है 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। इसी में हम सारा देखो फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। पहला Yes. फॉर्मूला क्या था भाई, पहला केस क्या था, टर्निंग का। V equal to root टर्निंग का R. पहला केस क्या था, पहला केस क्या था, प्लेन सरफेस था, लेकिन वहां पे फ्रिक्शन था कि नहीं था, तो नहीं था। था। पहला केस सबसे पहला टर्निंग का, टर्निंग एंड बैंकिंग में, बैंकिंग में दो केस हमने बताया, एक की जब हम जो है विदाउट फ्रिक्शन अगर मोशन करना चाहे सर्कुलर पाथ पे तब, और दूसरा हम फ्रिक्शन के साथ अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करना चाहें तब। तो फ्रिक्शन के साथ सर्कुलर पाथ पे मोशन करना चाहें तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन के बिना बैंकिंग के साथ अगर सर्कुलर मोशन करना चाहें तो वहां फ्रिक्शन के बिना मतलब म्यू एस रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो म्यू एस हटा दो, यहाँ से म्यू एस को 0 कर दो। देखो क्या वही फॉर्मूला बना जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, V equal to root R G tan theta. बना कि नहीं बना ये बताओ। Yes sir. अंडर रूट आर जी tan थीटा बना कि नहीं ये बताओ, बना sir. Yes. क्लियर है। Yes. अच्छा, इससे Yes, sir. पहले जो अंडर रूट आर जी tan थीटा से पहले जो फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था उसको देख लो, वो किस केस के लिए था, वो था कि सर्कुलर पाथ है और प्लेन सर्कुलर पाथ है, बैंकिंग नहीं है, सिर्फ टर्निंग उस पे करनी है, तो क्या फ्रिक्शन होना आवश्यक है। यस, मैंने Yes कल sir. बताया था कि आप क्या आप लोगों ने ये प्रोग्राम जाके किया घर पे, जो लॉन में और उस पे पत्थर लगा हो और उस पे आपने साइकिल मुड़ा के कोशिश करी, नहीं की होगी, छोड़ो खैर, उसमें नहीं जाओ। कहने का मतलब ये है कि प्लेन सर्कुलर पाथ अगर है तो वहां फ्रिक्शन होना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप टर्न नहीं ले सकते हो, एक बात जान लेना। तो आपको स्पीड एकदम बहुत मामूली सी करनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली। यस सर। ठीक है, तो अब वहां फ्रिक्शन होना आवश्यक है कि नहीं है, लेकिन बैंकिंग वहां नहीं होनी नहीं है। तो पहला प्लेन सरफेस के लिए देखो, प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सर्कुलर सरफेस अगर है तो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब प्लेन सर्कुलर सरफेस है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. होगी कि नहीं बताओ यार। यस सर। Yes sir. आपके गली मोहल्ले की रोड जो ऊपर उधर उठी रहती है क्या, थोड़ी सी आउटर साइड में, No, नहीं sir. एकदम प्लेन बना के चले जाते हैं, यस सर। बनाते हैं ना। तो जी। थीटा वहां 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में थीटा 0 रखो, तो थीटा 0 मतलब tan थीटा 0, तो tan थीटा 0 हो गया, तो ये वाला टर्म ऊपर वाला, ये वाला ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा RG क्या, means RG म्यू एस अपॉन 1। तो क्या वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। यस सर। आया ना। दूसरा केस क्या था, 3 केस मैंने पढ़ाया। पहला केस प्लेन सर्कुलर सरफेस हो, दूसरा केस बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, मतलब म्यू एस क्या हो जाए 0। इस इक्वेशन में म्यू एस 0 रखो, वेलोसिटी कितनी आ रही है बोलो, वेलोसिटी कितनी आ रही है, V लेस RG tan theta. RG आरजी tan थीटा। क्या यही आरजी tan थीटा आया था कि नहीं आया था, ये बताओ। यस सर। क्लियर है। और तीसरा जो कि फ्रिक्शन के साथ वाला, ये तो आप देखिए। तो इसके 3 केस, 5 सेकंड, तीनों केस एक ही चीज से आ जाएंगे, किससे, एक ही फार्मूले से आ जाएंगे, कौन से वाले से, इससे। तो आपको किसी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रट लो, एक याद कर लो, क्योंकि वहां आप लोग क्या करोगे, वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए एक फार्मूला याद कर लो आप। कौन सा वाला, V tan इक्वल टू लेस R। देन और इक्वल टू कितनी वेलोसिटी या कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड तो इसके बराबर हो सकती है, या Yes, तो sir.
मैक्सिमम स्पीड तो इसके बराबर हो सकती है। इससे कम स्पीड रखोगे तो हमेशा सेफ रहोगे, इससे ज्यादा स्पीड अगर आपने रख ली यस तो सर। सेफ नहीं नहीं। नहीं रहोगे। इस बात को जान लें। क्यों नहीं रहोगे? देखो, क्योंकि तीनों चीजें आपको मैं बता दूं, तीनों चीजें ये फिक्स कर दी जाएंगी किसी रोड के लिए। किसी रोड के लिए ये तीनों चीजें क्या कर दी जाएंगी? फिक्स। क्या क्या फिक्स कर दिया जाएगा? क्या थीटा फिक्स कर दिया जाएगा कि नहीं, ये बताओ Yes, sir. भाई। एक बार ही रोड बनती है, बार बार वहां जी। रोड आपके लिए नहीं बनाई जाएगी। एक बार रोड बन गया, इसका मतलब बैंकिंग उसका फिक्स हो गया, इतना इंक्लिनेशन है वो फिक्स हो गया। Yes. ठीक। अच्छा, रोड पे म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलमोस्ट सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस रेडियस जिस पाथ पे आप रोटेट कर रहे हो या जिस पाथ पे आप घूम रहे हो, उसका रेडियस आपने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। तो जी तो आपका फिक्स है ही है। तो क्या इसकी वैल्यू जो भी आएगी और जो आप स्पीड रख रहे हो, इसकी वैल्यू के हिसाब से आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू के हिसाब से आपने स्पीड नहीं रखी तो आप समझ लो गिरोगे। इस यस बात को सर। याद कर लें। हमेशा इसकी वैल्यू के हिसाब से आप अपनी स्पीड रखो। जैसे मान लो ये वाली जो वैल्यू है ये समझ लो कैलकुलेटेड है। क्या है ये? कैलकुलेटेड। और ये जो वैल्यू आप दिखा रहे हो ये हो गई आपकी वैल्यू जो आप कार चला रहे हो। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू से कार की स्पीड ज्यादा हो गई तो भैया ऐसा है कि फिर आपको हॉस्पिटल ना में ही मिलोगे। क्लियर है? क्योंकि फिर आपसे कार मुड़ेगी नहीं। या तो बहुत ज्यादा स्टीयरिंग काट दोगे तो आप डिवाइडर में मार दोगे या तो फिर कभी कभी आपको लगता होगा या आपने स्कूटर या अपनी बाइक चला रहे होगे तो आप स्पीड में आ रहे हो और अचानक से मोड़ आ जाए तो आप देखो सामने ही जाके भिड़ जाते हो, मोड़ नहीं पाते हो। पता नहीं है एहसास होता है कि नहीं तुम लोगों को? हो रहा है सर। होता है। Yes, ठीक है। होता sir. है। Yes. तो ये वाली जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड है और ये जो वैल्यू है वो आप जिस वैल्यू से आप कार चला रहे यस जी। सर। हो आप कार चला रहे हो। अगर स्पीड आपकी इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है तो समझ लो ठुकना आवश्यक है। निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो ये रहा कहानी सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब इस पे दो चार न्यूमेरिकल देख लो इस वाले क्वेश्चंस पे कि कैसे कैसे पूछते हैं। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन लिख लो फिर देखते हैं आगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखो वी वांट दैट, हम चाहते हैं कि ए व्हीकल मूविंग विथ 16 किलोमीटर पर आवर, we want that a vehicle moving with 16 kilometer per hour, We want that a vehicle moving with 16 kilometer per hour, moving with a vehicle moving with 16 kilometer per hour our may negotiate the circular banked road, may negotiate the circular banked road of radius 5 meter. What should be the minimum banking? What should be the
minimum banking of angle of the road. Banking angle of the road. What should be the minimum banking angle of the road? What should be the minimum banking angle of the road? G ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Yes, sir. ठीक है. क्या क्या दिया? V, R, and G. अब क्या फॉर्मूला लगा? क्या पूछ रहा है आपसे? Sir, Theta angle. grade. ये थीटा. ना 16 को 36 कर लो, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. Yes, sir. 36 कर. What should be the minimum banking angle? Banking angle. क्या पूछ रहा है आपसे? थीटा. निकल जाएगा. Yes, sir. Yes. निकालो. कितना आया? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ये बैंक्ड विद फ्रिक्शन है या विदाउट फ्रिक्शन? Without. Without. तो विदाउट फ्रिक्शन है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? V square upon V RG. square upon R, खत्म करो. G. v स्क्वायर अपॉन r. तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर. v कितना है आपका? 36 मतलब कितना हो गया? 18. 5/18. 18 So tan inverse 10 स्क्वायर 25.9 into 10 to the power 9. 10 स्क्वायर अपॉन r 5 into g 10. 10 into को खा 10. गया. 5 दूना 10 हो गया. 2. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2. 10 inverse 2. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. आगे से खत्म हो गया. अगर ये खत्म हो गया तो दूसरा लिखो फट से. ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर. ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर. Radius 600 मीटर 6. is to be designed. Is to be designed for a car of an average speed of 180 km per hour. Is to be designed for a car of for a car at an average speed of 180 km per hour. Average speed of 180 km per hour. What should be the angle of banking of the car, of the track? What should be the angle of banking of the track? निकल गया? निकल गया तो कितना आया बताओ? अरे सेम क्वेश्चन है भाई. तो tan inverse 5/12. tan inverse 5/12. 5/10. So 12. 12. Uh, 180 km per hour. ठीक है. tan inverse 54. देखता हूँ. तो स्पीड हो जाएगी आपकी कितनी? 180 into 5/18. 50. 18 10 10 5 50 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. Yes sir. तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg.
अरे लुल्लू सा क्वेश्चन है भाई। एन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया, आर कितना है 600, 600 इंटू 10. जी कितना है आपका 10, 10. तो ये हो जाएगा 50, 2500 बटा 600 इंटू 10, 2 जीरो खा गया, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो 5 बटा 12 ठीक तो है। तो Yes, थीटा sir. इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना 5/12. 5/12। कोई दिक्कत? No, sir. अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ आपको चीजों को। लिखो ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m, particle of mass m is suspended मतलब लटकाना, लटका दिया गया है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए सेलिंग, is suspended from a ceiling, ceiling मतलब छत, is suspended from a ceiling through a string of length L, through a string of length L। String. हाँ, एक स्ट्रिंग से लटकाया गया है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L. Through a ceiling of length L, the particle moves, the particle moves in a horizontal circle, the particle moves in a horizontal circle of radius r, the particle moves in a horizontal circle of radius small r, length L, mass m, ठीक है, small r। find नंबर ए लिखो, नंबर ए, the speed of the particle, speed of the particle, b, the tension in the string, speed of the particle, the tension in the string, tension in the string, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। Tension. String. कंडीशन क्या लगा रहा है कि सच, लिखो कंडीशन क्या लगा रहा है कि सच अ सिस्टम इज कॉल्ड अ कोनिकल पेंडुलम, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड अ कोनिकल पेंडुलम। ऐसा बना दो, ऐसा स्पीड रखो उसका कांस्टेंट कि वो सिस्टम कैसा हो जाए, कोनिकल पेंडुलम हो जाए। कौन आपने खाया है कि नहीं खाया है? खाया है। तो मौसम अब आ गया है, नहीं खाए हो तो अब शुरू कर दो, हो सकता है Yes. पहाड़ों पे भी नहीं आया हो। सर कर दी शुरू। हैं? कर दी। बहुत बढ़िया। तो कोनिकल कह रहा है कि कोनिकल पेंडुलम वो चेंज हो जाए। कैसे चेंज हो जाए? क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है कि such as the system is like a conical pendulum। कैसा हो जाए वो सिस्टम? Conical pendulum. कोनिकल पेंडुलम मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी या चेंज करेगी? Sir. हैं? Constant. सर चेंज करेगी। Constant. चेंज करेगी तो सर्कल चेंज हो जाएगा मेरे बच्चे। ओके सर। अरे स्पीड चेंज करने का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने का मतलब उसकी स्पीड अगर चेंज होने लगी तो पॉइंट टू पॉइंट उसकी स्पीड चेंज होगी। तो स्पीड जब चेंज होगी तो वो रेडियस बड़ा करेगा कि छोटा करेगा? बड़ा छोटा।
बोलो क्या करेगा वो? सर बड़ा करेगा। बड़ा करेगा। बड़ा करेगा। और जब रेडियस को बड़ा करेगा तो ये कॉनिकल शेप में रह जाएगा क्या? नो सर सर। नहीं, ऐसे ऐसे शेप चेंज करता रहेगा भाई। ऐसा शेप होना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसा कभी आप ना घर पे एक पत्थर ना लकड़ उसमें धागे में बांध के, धागा नहीं रस्सी में, धागा नहीं रस्सी में, अच्छा, धागा रस्सी। टूट जाएगा। रस्सी में बांध के खूब मजबूती के साथ बांध लो उसको, और उसके बाद ये खेला आज जाके घर पे जरूर करो। मैं बता रहा हूँ आपको, तभी सर्कुलर मोशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। खेला क्या करना है आपको? बांधा पत्थर को ऐसे और ऐसे लटकाया, फिर ऐसे ऐसे घुमाओ, तो ये कौन सा सर्कल हुआ उसके लिए? हॉरिजॉन्टल सर्कल। कौन सा सर्कल? हॉरिजॉन्टल। और ऐसे घुमाओगे तो वर्टिकल। वर्टिकल। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में देखो, अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे ना तो ऐसा जलेबी के आकार का पाथ बन जाएगा। किसके आकार का? जलेबी। जलेबी। के आकार का ऐसा पाथ बन जाएगा उसका, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो वो एक पाथ पे नहीं मूव करेगा, फिर अलग अलग पाथ पे मूव करने लगेगा। तो अगर अलग अलग पाथ पे मूव करेगा तो ये बता, तो या क्या ये कोनिकल पेंडुलम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? नहीं No, बना sir. पाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? ठीक। तो अब देखो ऐसा पाथ नहीं बनना है, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो पेंडुलम कभी यहाँ तो 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 कभी यहाँ, ऐसे ही तो घूमेगा। यस सर। क्लियर है कि नहीं है बताओ? ऐसा पाथ सर्कुलर ऐसा ऐसा हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो इसका जो रेडियस वो कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि वो रेडियस ये है। कितना रेडियस है बताओ? आर रेडियस के सर्कल पे घूमना चाहिए। तो उसकी स्पीड क्या होगी पार्टिकल की? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो किसी पॉइंट पे आप क्या करो भाई, देखो ये एल लेंथ का जो है वो है, क्या नाम है, एल लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसमें पेंडुलम ये लगा हुआ है जिसका मास m है। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ नाचते नाचते किसी पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, सर्कल में यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक। कितने एंगल पे वो है? थीटा। कितने एंगल पे है वो? थीटा। क्लियर है? थीटा। Yes. अब बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो अब देखो ध्यान से, इस सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है, ये जो मास m है ये इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो बताओ इसका एक रेडियल एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्लियर है? और उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? क्या ये रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन होगा या ये वाला होगा? ये वाला या ये वाला? ध्यान से, जो सीलिंग से बना है वो वाला या फिर जहां पेंडुलम है वो वाला? सर जो स्ट्रिंग से बनता है, हैं? जो स्ट्रिंग से बनता है। जहां पेंडुलम है ये, या जहां जो है ये छत से बंधा हुआ है वो? सर जो ऊपर है। पेंडुलम। पेंडुलम से भाई, क्योंकि सर्कल तो ये बना रहा है, ये थोड़ी ना बना रहा है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? इसका आगे तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो सेंटर ऑफ रोटेशन अगर ये वाला है तो रेडियस जो एक्सेलेरेशन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में, आप जानते हो तो क्या रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन यही हो जाएगा? अरे नहीं आया? आया सर। क्लियर है ना? अब चलो इस बॉब का किसी पॉइंट पे फ्रीवेयर डायग्राम बना दो, तो ये हो जाएगा उसका क्या बताओ? mg सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। सेल्फ वेट हो गया mg। एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ किससे बंधा हुआ है? ये रस्सी से। रस्सी में क्या आएगा? टेंशन। तो टेंशन हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में टेंशन। रिएक्शन है नहीं, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि सरफेस कोई कांटेक्ट में नहीं है। नहीं। भाई तो ये हो गया इसका फ्रीवेयर डायग्राम। ठीक।
क्लियर है यस सर। मेरे बच्चों, समझ में आया? यस सर आ गई। mg को बैलेंस करने वाला कौन? अभी कोई कोई नहीं। नहीं। कोई नहीं है। लेकिन अगर हम t को तोड़, देखो t जो है हमारा किसी एंगल पे है, यस सर। t हमारा थीटा एंगल। किसने एंगल पे। ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। यस ये वाला एंगल थीटा होगा। जी सर, थीटा। यस सर होगा। t को तोड़ देते हैं, t का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? जी cos थीटा है ये वाला। ठीक हो और ये वाला साइन थीटा। थीटा। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आपको दे रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस 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 सर। सर। यस इसको कौन बैलेंस करेगा? mg mg को को t mg cos इसको थीटा बैलेंस करने वाला कौन? टी कॉस्ट cos थीटा cos थीटा इज इक्वल टू mg। t sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं। कोई नहीं है। कोई नहीं नहीं। है। तो t sin थीटा को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या t sin थीटा नेट फोर्स हुआ? यस सर। एफ इक्वल टू आया समझ में कि नहीं आया बताओ? यस सर। आया सर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। ठीक। तो यहाँ नेट फोर्स क्या है? t T sin sin थीटा। एफ इक्वल टू एम इनटू ए t sin थीटा। तो t sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू, एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन। 2 होगा कि डिवाइडेड। नहीं होगा ये बताओ? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग t sin थीटा, और सॉरी, क्या आप लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, यस सर। यस सर निकाल सकते हो भाई? ये Yes, लेंथ sir. दिया है कि नहीं दिया है ये बताओ? यस सर। यस Yes. सर। और ये रेडियस जी। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है, tan इनवर्स एल अपॉन आर थीटा इज इक्वल टू, tan इनवर्स आर अपॉन एल यस सर। tan इनवर्स एल अपॉन। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, अच्छा ये इसकी बात मैं करिए, ये वाली लेंथ, अच्छा इसकी बात मैं कर ही नहीं रहा। ये वाली लेंथ कितनी है? L कितनी है? एल एल। है ना L? यस यस सर। सर। ये वाली लेंथ L है। क्या जी ये सर। वाली क्या ये वाली लेंथ L है? तो सर लेकिन आपने तो हाँ बोलो तो। सर जब हमारा पेंडुलम स्ट्रेट होगा तो वो हाँ। एल रहेगी, और जब वो हाँ। मूव करेगा हाँ हाँ तब भी तो एल ही रहेगी। हाँ सर एल है। सर मेरे को ये कोन दिख रहा है ना, तो कोन में वो भी होती है ना स्लैंट हाइट, तब फर्स्ट है तो देख ये L हो गया। हाँ। अब देखो इस केस में अगर यहाँ देखे तो क्या ये लेंथ L हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ? यस सर। यस सर। और ये Yes, कितना sir. है? आर। ये वाला कितना है? ये तो R फिक्स है ना, रेडियस उसका फिक्स कर दिया उसने। कितना रेडियस है उसका? आर। हाँ। है ना? यस सर। ठीक है। और ये एंगल थीटा है। तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या ये वाली लेंथ हो जाएगी? ये वाली लेंथ निकाल सकते हो क्या आप? यस सर, स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से। हाँ भाई, जो है ये क्या नाम है इसका? अनन्या। हाइपोटेनस। अब अरे भैया पाइथागोरस से। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? ये वाली लेंथ हो जाएगी ये अंडर बेस रूट हो ऑफ जाएगा सर। L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, होगी कि नहीं बताओ? यस सर। होगी ना? हम्म। अब देखो, तो यहां से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो साइन थीटा कितना आ जाएगा बताओ मेरे बच्चों? R/L। यस सर। यस और सर। कॉस थीटा कितना आएगा? आधार एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट बाई। ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन L। हम्म। ठीक है। तो क्या यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं हम लोग? यस सर, रख सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख ले तो क्या t निकल जाएगा हमारा? यस सर। तो t निकाल लो। तो पहला तो पूछ रहा है स्पीड आपसे, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहला स्पीड निकाल लो, दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग निकाल लो। जो भी निकालना है वो निकाल लो। देखो यहाँ से अगर टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है, टेंशन इन स्ट्रिंग निकाल रहे हो तो cos थीटा की वैल्यू रख दो। तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? T इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। क्लियर है?
तो क्या Spins cos of थीटा की lady. वैल्यू आपको पता है? हाँ पता है, तो ये हो जाएगा mg अपॉन cos थीटा। cos थीटा कितना है? अंडर रूट ऑफ L square एल minus स्क्वायर R. माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल। तो क्या ये हो जाएगा? सर जी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर Yes, sir. Sir, होगा कि? skins of lady थी. हाँ ले लो, 10. ठीक है। यस सर होगा कि नहीं होगा ये बताओ? जी Yes, sir होगा. क्लियर है? तो टी की वैल्यू हो गई अंडर एम जी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर ठीक है, ओके। और क्या निकालोगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी किस फार्मूले से निकाल दोगे भाई? सॉरी, वेलोसिटी फार्मूला कह रहा हूँ, यहाँ रख दो, यहाँ इसमें देख लो, इसमें ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी। Yes, यस sir. सर क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा? टाइम टी, सॉरी टेंशन यहाँ रख दो, वेलोसिटी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी सर। सर. तो निकालो उसको। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? देखो, वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी मैं लिख दूं पहले, यहाँ है t साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यही तो है। t Yes, की sir. वैल्यू है एम जी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना आया था भाई? r अपॉन एल आया था क्या? Yes, Yes. sir. इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम एम को खा गया, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी, स्पीड कतई उस पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे? एल एल को खा जाएगा नहीं। Yes, तो ये हो sir. जाएगा जी आर अपॉन, आर स्क्वायर सर नहीं जी आर सर अंडर जी रूट आर जी, स्क्वायर, GR हाँ square. ये हो जाएगा जी जी आर आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट Yes, sir. अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल टू द पावर हाफ, यही तो होगा। यस सर। Yes. अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो आर बाहर आ जाएगा। आर हो जाएगा बाहर, तो टी इज इक्वल टू आर जी अंडर रूट ऑफ Under root of G. जी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल टू द पावर। यस सर। Sir. ये आई उसकी स्पीड। यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। ऐसे Sir. क्वेश्चंस आप बना ले जाओगे। यस Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. अरे थैंक यू क्यों मारेंगे अभी? लिखो, अब थोड़ा वॉल्यूम कम कर ले, हल्का सा। एक क्वेश्चन और लिखो छोटा सा। यस सर। देखो मैं एक छोटा सा और कराता हूँ आपको, और एचसी वर्मा क्वेश्चन कल से बना के आओगे तो इस पर डिस्कशन हो जाएगा, नहीं अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस Yes, सर। sir. A stone is fastened, a stone is fast, अरे हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है वो, Astonish. नहीं रहने दो। अच्छा नहीं लग रहा। A simple pendulum is suspended, लिखो a simple pendulum is suspended, simple pendulum is suspended from the ceiling of a car, from the ceiling of a car From the
सेलिंग ऑफ ए कार, एक कार की छत से लटकाया गया है। सीलिंग ऑफ द कार, सेलिंग ऑफ द कार, टेकिंग ए टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर, Ceiling टेकिंग ए of टर्न barn. ऑफ रेडियस 10 मीटर, यस सर, रेडियस 10 मीटर, Radius 10 meters. at a speed of 36 kilometer per hour, At a speed of यस सर, 36 kilometer per hour. kilometer per hour. Find the angle made by the string, Find the angle made by the string, string made by the string of the pendulum, of the pendulum with the vertical, with the vertical. with the vertical. If the angle does not change during the turn, if the angle does not change during the turn, g is equal to 10 meter per second square. During the During the turn, जब वो टर्न कर रहा है तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, एंगल चेंज नहीं, नहीं हो रहा है. ठीक है। तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है बताओ। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, यस the सर, pendulum with the vertical, Vertical. If the angle does not if the during angle does not change, मतलब थीटा turn. चेंज नहीं होगा, थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्लियर है। तो थीटा को कांस्टेंट रखते हुए आप क्या निकाल दो, मतलब जब वो टर्न करेगा तो क्या ये, जब वो टर्न करेगा तो क्या एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे टर्न करेगा। Yes, अगर आप बाहर बैठे हो, आप बाहर बैठे हो तब तो आपको दिखाई देगा, और आप अंदर बैठे हो तो उसी के साथ आप भी टर्न कर जाओगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। yes sir. तो वो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात, कि एक्चुअली जब अंदर बैठे हो तो इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल, Non inertial. नॉन इनर्शियल में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाइड नहीं होता है, यस सर, इनर्शियल में अप्लाइड होता है। तो बाहर रह के देखोगे तो इनर्शियल, और अंदर रह के देखोगे तो Non नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो आप बाहर रह के देखना चाहते हो कि अंदर रख के, बाहर, बाहर रख के देखोगे तो एक है जो है ना वो उसका कैसा टर्न होगा, सर्कुलर, कैसा टर्न होगा, सर्कुलर। जब सर्कुलर टर्न होगा तो जितना एक्सेलेरेशन रेडियल में उसका, किसका, जितना रेडियल में एक्सेलेरेशन कार का होगा, क्या उतना ही उस स्ट्रिंग उस बॉब का भी होगा। Yes sir. नहीं आई बात सुन, I sir. क्लियर है। तो रेडियल एक्सेलेरेशन को बैलेंस कर दो, काम खत्म। मतलब नेट फोर्स रेडियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में निकाल दो तो वही हो जाएगा थीटा, और क्या। नहीं आई बात समझ में, आ गई हिंट सर. दे दिया है मैंने। अरे ऐसे टर्न होगा, ऐसे, तो जो पेंडुलम होगा वो पेंडुलम किधर भागेगा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ. ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा सर, यही एंगल आपसे पूछ रहा है, कितना एंगल होगा। अब देखो इसका एक पाथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसे ऐसे टर्न करेगा ना ये भी उसके साथ, Yes sir. ये उसका रेडियस हो गया मान लो, और वो दिया हुआ है रेडियस कितना, Radius 10 meter. 10 मीटर दिया है ना, Yes sir. रेडियस 10 मीटर, वेलोसिटी आपको दी हुई है, सीधा सीधा थीटा निकल जाएगा। Okay sir. नहीं आई बात समझ में, सर आ गई, आई सर. तो निकाल लेना इसको।